प्रकृति की गोद में बसा हुआ एक सुंदर सा गांव शिवा। आज पहुंची है CEN न्यूज़ की पूरी टीम ऐसे गांव में। यहाँ पे माता का वास है और शिवा माता बसती है। लगा आप सबको दिखाने के लिए हमारी टीम जो बहुत एफर्ट कर रही थी काफ़ी दिनों से एक नई खोज के साथ कि ऐसा गांव, ऐसी माँ भगवती का एक नया रूप जो आप तक पहुंचाया जाए। हमने बहुत एफर्ट किए लेकिन इससे खूबसूरत जगह हमें कभी नहीं मिली। आज हम ये जो जगह दिखा रहे हैं शिवा गांव और शिवा माता का ये महल। कहते हैं माँ भगवती, माँ जो होती है वो प्रकृति की गोद में समा जाती है और प्रकृति के इतने कठिन रास्तों को चुनते चुनते जब हम माँ भगवती के द्वार पर पहुँचे तो वो अद्भुत नज़ारा आप सबको दिखाने के लिए हमारी पूरी टीम तत्पर रहेगी। जय माता दी, 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 जय माता दी। आज हम पहुंचे हैं शिवा माता के मंदिर जो जम्मू से 2 घंटे का रास्ता तय करते हुए CEN न्यूज़ की टीम यहाँ पे पहुंची। जब हमें पता चला कि एक ऐसा मंदिर जो वैष्णो देवी के बराबर मंदिर है, यहाँ का व्यू, यहाँ पे पिंडलियाँ बनी हुई हैं और यहाँ का दृश्य जो देखते बनता था। आज हमारा मकसद है शिवा माता को देश विदेश में हम दिखाना चाहते हैं। लोग आते हैं, यात्रीगण आते हैं, लेकिन सिर्फ उनको यही पता है कि वैष्णो देवी जो है वो कटरा में निवासित है और सिर्फ जम्मू में आके वो बावे वाली माता तक पहुंच पाते थे। हम चाहते हैं कि CEN न्यूज़ के माध्यम से हम शिवा माता के मंदिर में वहाँ के दृश्य को दिखाएं, वहाँ पे स्थापित माता के दर्शन कराएं और बहुत ही प्रसन्नता हो रही है हमें यहाँ पहुँच के कि यहाँ पे यूथ, जो लोकल यूथ था, वो जयकारा लगाता हुआ जब ऊपर चढ़ रहा था और वो व्यू जो गुफा में सेम दृश्य हमें देखने को मिला तो हमारा मन गदगद हो उठा। कहते हैं दिल में श्रद्धा के भाव हों तो लोग कहाँ कहाँ नहीं पहुँच पाते और यही किया है CEN न्यूज़ ने यहाँ पहुँचकर। और कहते हैं कि रास्ता कितना भी कठिन हो, जब माता रानी बुलावा देती है तो ही माता रानी के दर्शन को हम पहुँच पाते हैं। और आज बड़ी प्रसन्नता हो रही है यहाँ पहुँच के और आप सबको एक एक ऐसा दृश्य दिखाया जाएगा जो यहाँ पे माता शिवा माता यहाँ पे जो निवास करती है वो हम आप तक पहुंचाने का माध्यम बनेंगे, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो यहाँ पे आए और यहाँ पे भी वैसा ही मंदिर स्थापित हो, वैसा ही अगले साल से यहाँ पे भी वो भव्य मंदिर बनाया जाए और यहाँ पे भी वो सारी डेकोरेशन हो और नवरात्रा जो फेस्टिवल कल से
2 को शुरू होने जा रहा है और वैसा ही आगे आने वाले सालों में शिवा माता जो एक और माता का रूप है। 9 माताओं में कहते हैं शिवा माता भी एक माता का ही एक अंग है। माँ एक ही है, उसको अलग अलग रूपों में हम लोगों ने नाम दिए हैं, जिसमें एक माँ है शिवा माता का। आज ये बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं और बहुत प्रसन्नता हो रही है कि बच्चों के मन में अपनी संस्कृति को लेके, अपनी माता को लेके, जो माँ इनको पैदा करती है और दूसरी माँ है ये शिवा माता, जिनके लिए इनके मन में बहुत सारे भाव पैदा देखे गए। और मैं चाहती हूँ कि एक एक दृश्य हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जयकारा शेरावाली का, बोल सांचे दरबार की जय, बोल शिवा माता का, बोल सांचे दरबार की जय। यति चातुर राम काज करि देखो, दुर प्रभु दुरित सुनि को, रसिया राम लखन सीता मन मसिया, सूक्ष्म रूप धरि सिंधु गावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाई सजीवन लखन जराए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए, रघुपति के ने बहुत बड़ाए, धूम बम प्रवर्तहि संभाए, सहस बदन तुम हर जस गावे, हस कहि श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादिक मुनीसा, नारद सारद सहित अहेसा, झमक वेद कपाल जहाँ दे, कवि को विद सके कहाँ दे, तुम उपकार सुग्रीव गिनहा, राम मिलाए रघुपति बिनहा, तुम हर मंदिर। CN न्यूज़ की टीम पूरी माता के अंदर दरबार में पहुंच चुकी है और यहाँ का दृश्य देख के हम गदगद हो चुके हैं। हमारे सामने बैठे हैं पंडित देसराज जी, जो यहाँ के पूर्वजों, जो उनके पूर्वज थे वो यहाँ की देखभाल करते थे इस मंदिर की। आज हम जानना चाहते हैं देसराज जी के माध्यम से इस मंदिर की महत्वता के बारे में, और ये खुद ही बताएंगे कि इस मंदिर के बारे में। देसराज जी, आप हमें ये बताइए कि ये मंदिर कितना प्राचीन है। जी जी, ये आदि प्राचीन है जी, बहुत ही प्राचीन है। जम्मू की वैष्णो माता की गुफा और उधर माता आई थी, तो उसी ज़माने की ये जगह है। इसमें तो उसमें कोई फ़र्क नहीं है, ये बहुत प्राचीन जगह है। और माता की इस गुफा में 5 पिंडियाँ हैं। हाँ जी, पहली ये शिवा माता है, आगे वैष्णो माता है, फिर आगे महाकाली जी है, माँ लक्ष्मी जी है, माँ सरस्वती जी है। और ये बहुत ही प्राचीन जगह है, कुदरती जगह है, ठीक है जी। और लोगों को इस जगह का पता नहीं था, इधर कोई रोड था, नहीं कोई आने वाला था, नहीं कोई इतनी प्रचार नहीं हुआ इस जगह का, लोगों को कोई पता नहीं है। तो हम यही चाहते हैं कि सभी लोगों को पता लगना चाहिए। तो सेम जैसे वैष्णो माता है, ये भी वैसे ही है। और जम्मू से इसका रास्ता अम्बफला, जो जम्मू अम्बफला जगह है ना, उससे रोड आता है कोटपलवाल वाली साइड, और जंडियाल से ऊपर आता है। जम्मू से 1 घंटा भी नहीं लगता है, घंटे से ही पहले गाड़ी आ जाती है इधर, और रोड पक्का है। आम लोगों को पता नहीं है। हम यही चाहते हैं कि इस जगह का लोगों को भी पता लगना चाहिए और आए इधर दर्शन करें, माता से मांगी मुरादें पाएं। देसराज जी, जैसे ही हमने गुफा के अंदर दाखिल किया, तो गुफा के अंदर जैसे ही हम दाखिल हुए, हमें ऐसा प्रतीत हो रहा था कि हम माता वैष्णो के ही गुफा में दाखिल हो चुके हैं। वैसा ही दृश्य था यहाँ पे, वैसा ही द्वार था यहाँ पे, वैसे ही जुग के अंदर आने का जो हमें अनुभव प्राप्त हुआ, वैसे ही यहाँ पे सामने जो हमने शिवलिंग और पिंडियाँ देखी, तो लग ही नहीं रहा था कि यहाँ पे कोई एक नई जगह पे हम लोग पहुँच पाए हैं। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? ये मेरे ऐसे ही जैसे आप बोल रहे हैं ना, तो बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही है। जिसकी कोई बनावटी चीज़ नहीं है इसमें, जो कुछ भी है सब कुदरती है, सब आदि शक्ति है। और इस जगह का कोई पता नहीं लोगों को है, जो ऐसे ही छुपी रही जगह। तो हम भी इतना जान नहीं पाते थे कि कैसे प्रचार होना चाहिए इस जगह का। हम अपना काम जो पूजा सवेरा शाम को करते थे और साफ़ सफाई करनी, तो अपने मस्त रहना। तो आम लोगों को इस जगह का पता नहीं है। तो हम चाहते हैं
कि लोग आए, इस जगह की डेवलपमेंट भी होगी और लोगों को भी फायदा होगा, मांगी मुरादें लोग पाते हैं। देसराज जी, ये सामने कुछ पिंडियां हमें दिख रही हैं, ये आप इनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? ये सामने जी जी ये बताइएगा जरा। जी महाराज, ये सामने शिव जी की जगह है, ये ऊपर थन बने हैं जेडे, ये कुदरती है जो भी है, इनसे जल बहता रहता है 12 महीने, शिव जी के ऊपर जल बहता रहता है। और 2 पिंडियाँ इस छोटी गुफा में शिव जी, पार्वती और नंदीगण उधर भी विराजमान हैं, उनके ऊपर भी वैसे ही जल गंगा ऊपर से बहती रहती है। हमारे बुजुर्ग बोलते थे कि पहले इधर दूध आता था, तो अभी दूध नहीं है, अभी जल आता रहता है। मतलब ये कुदरत की देन है सारी। जब से ये गुफा बनी है तब से ही ये ऐसा ही होता आ रहा है कि यहाँ पे कुदरत की तरफ से पहले दूध आया करता था इस पिंडियों के ऊपर, अब ये पानी आता है, तो एक किस्म का ये अमृत है। और यहाँ पे मैंने सुना है कि बहुत सारे लोग आते हैं, अपनी मनोकामना मानते हैं, और क्या वो मनोकामना पूरी की जाती है? ठीक है महाराज, बिल्कुल ठीक है गल है ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਲੋਕ ਆਤੇ थे, मैं भी 50 साल हुई है ਇੱਥੇ सेवा करते, बड़े लोग आए। एक बंदा आया कि उन्हें आख्या साढ़े घर पोतरू नहीं है महाराज, पंडित जी इतने बेनती करो माता अगे मेरे घर पोतरू होग तो मैं इतने किश बनांग। महाराज आउंदे साल कि उनका घर पोतरू होया, बड़े खुश होए बेचारे, इतने आए सारा परिवार उनका आया। इस किस्म का कन्ने और बड़े लोग भी तारे इस माता रानी ने, बड़े लोग इतने आए और बड़े लोगों की आशा पूरी हुई। आज यहाँ आके और पंडित जी की बातें सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। एक नई जगह की खोज शिवा माता का मतलब है कि हमारी माँ, एक तो माँ जननी होती है और दूसरी है ये शिवा माता। कहते हैं कि माता के दरबार में जो भी आता है वो खाली हाथ नहीं जाता। आज हम भी मांगने आए हैं कि ये फिर से हिंदुस्तान एक सोने की चिड़िया बन जाए, आपस के मतभेद दूर हो जाएं और फिर से भाईचारा कायम हो जाए जैसे पुराने ज़माने में हुआ करता था। ऐसी खोज लिए हम बार बार आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। CEN न्यूज़ की तरफ से एक नई खोज शिवा माता की जो आप तक पहुंचाई गई है, और कैमरामैन सनी के साथ मैं संध्या गुप्ता। जय माता दी। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।